अब देखो इसके बाद समझते हैं वैलेंसी को कैसे आप बता पाएंगे किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। क्या समझ आ रही? तो सबसे पहले वैलेंसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो चलिए समझते हैं। अभी ओल्ड कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, उसमें क्या बताया मैंने कि वैलेंसी को ओल्ड कॉन्सेप्ट में बताया कि किसी भी एलिमेंट के कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? एनएसपी में एक एग्जांपल बता देता हूं। अमोनिया फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3 फार्मूला। अमोनिया का फार्मूला NH3 होगा। अगर आपसे यहाँ से पूछता है कि भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए, तो क्या बता पाएंगे? बताइए वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो लिखा हुआ है यही तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? 3। बोलिए 3 होगी। अगर मैं बात करूं वाटर, मैंने आपको बता ही दिया था। अगर मीथेन की बात की जाए, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूले भी आता है। मीथेन फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। अगर बात की जाए इसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी बताइए? 4। ये जो 4 लिखा हुआ यही तो कार्बन की वैलेंसी होगी। कोई डाउट किसी को? नो सर। अगर आपसे पूछता है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बता सकते हैं क्या हो जाएगी? 1। ये इधर जो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। और इधर भी हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? 1। इतना क्लियर हो गया सभी? तो ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है मैंने सीखा अभी जो बताया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने सब सेल में डिवाइडेशन आपको बता दिया है। कैसे सेल में कैसे डिवाइड करेंगे मैंने आपको बता दिया। 4 सेल्स होती हैं। देयर आर 4 सेल्स, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। K सेल accommodate maximum 2 electrons, L सेल maximum 8, M सेल 18 and N सेल क्या हो जाएगी? 32। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 भी कह सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। K सेल को फर्स्ट सेल बोलेंगे, L सेल को क्या बोलेंगे? सेकंड सेल, और M सेल क्या हो जाएगा? थर्ड सेल, N क्या हो जाएगा? फोर्थ सेल। इतनी बात समझ आ गई सर? यस सर। अब देखते हैं वैलेंसी को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। यहां पर हम वैलेंसी को कैसे डिराइव करेंगे ये चीज सीखेंगे। तो देखो यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी भाई? कोई भी एलिमेंट अगर है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं, 3 टर्म एंड कंडीशंस हैं। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, आपको बोलेगा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 और इसे सबसेल में डिवाइड कैसे किया था मैंने? 2, 8, 1। ये आना चाहिए आपको। अगर ये आएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन या अदर कोई एलिमेंट अगर पूछता है तो उसकी भी वैलेंसी आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंसी में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। भाई वैलेंसी, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा? सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी समझ लेंगे। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, दुनिया की हर एक स्पीसीज स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगी? वो 3 कंडीशंस होती हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। बात समझ आ रही है? yes, किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल माना जाता है। तो ऑक्टेट रूल होता है इसके लिए। ऑक्टेट इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी, 8 इलेक्ट्रॉन्स present in last cell, 8 electron present in last cell, yeah, it is also called valence cell. तो वो क्या होगा? वो एलिमेंट स्टेबल होगा। तो वैलेंसी में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है। बात समझ आ रही? इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कर सकता है। तो उसे वही क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द एलिमेंट विच डोनेट
वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ए इधर देखो, द एलिमेंट विच डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, या फिर और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं लिख सकता हूं द elements which donate one or more electron or share or gain electron or shared electrons, it is called valency, it is called valency। अब जैसे आपको बताना है इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसके वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंसी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, if any element gain outermost shell 1 2 or 3 electron, then valency of the given element is 1, या प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे वही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, बिकॉज it contains 1 electron in their valence shell, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बताएंगे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम हो गया, तो मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, दैट डिवाइडेड इनटू सेल्स 282, इसको आपने सेल में डिवाइड किया तो क्या आ गया, 282 आ गया। इसकी वैलेंसी अगर बताएंगे तो क्या आ जाएगी, 2, क्या हो जाएगी, 2। मैंने बताया था वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसी को वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम Al13 क्या आ जाएगा, 283, देन वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ आ रही, वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को ही तो वैलेंस शेल कहते हैं, इसे हम वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, आप यहाँ ले सकते हैं वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात समझ आ गई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।